आज हम बात करेंगे एक ऐसे किचन गैजेट के बारे में जिसके बिना मेरी कुकिंग अब अधूरी लगती है। और उस गैजेट का नाम है एयर फ्रायर। चाहे आप एक बिजी मॉम हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या सिर्फ टेस्टी खाना कम तेल में बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एयर फ्रायर लेना चाह रहे हो और आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा एयर फ्रायर इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट होगा या फिर एयर फ्रायर लेना वर्थ है भी या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। क्योंकि मैंने ना 3 तरह का एयर फ्रायर यूज़ किया है, बास्केट स्टाइल एयर फ्रायर, ओवन स्टाइल एयर फ्रायर और प्रोफेशनल एयर फ्रायर भी। तो मैं तीनों का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह का आपको एयर फ्रायर लेना चाहिए। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप कुछ भी परचेज कर रहे हो तो आप उसे रिसर्च करो और रिव्यूज़ के बेस पे ही लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो बेस्ट ही हो। मार्केट में बहुत सारे नए नए और अच्छे ऑप्शंस आए हुए हैं, तो अपना रिसर्च करके आप खरीद सकते हो। और कुछ लोगों का ये मानना है कि एयर फ्रायर से कैंसर होता है, तो ये भी एक मिथ है और इस मिथ को भी हम आज बस्ट करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी जो रिसेंट एयर फ्रायर मैं यूज़ करती हूँ वो है ओवन स्टाइल, और ये दिखता बिल्कुल ओवन जैसा है बट एयर फ्रायर है। और इसके साथ बहुत सारा अटैचमेंट्स आया है। लाइक आप देख सकते हो 3 ट्रे है और इसमें ना कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्पेस होता है चीज़ों को बनाने के लिए। साथ साथ दिया गया है बास्केट भी, और इसके साथ आता है एक डिटैच्ड हैंडल इस तरह से, क्योंकि जब ये कुक होगा ना, कुकिंग करते वक्त गर्म हो जाएगा बास्केट, तो आपको बास्केट निकालने के लिए एक हैंडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप अटैच करके इसे बाहर निकाल सकते हो। और इसके साथ एक और अटैचमेंट आया है, ये अभी तक का मुझे ना लेटेस्ट अटैचमेंट लगा एयर फ्रायर का, और ये बहुत अच्छा कन्वीनियंट चीज़ है, स्पेशली जब अनियन ब्राउन करना हो। तो एक तो अनियन ब्राउन करने में टाइम भी बहुत लगता है, और डीप फ्राई होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा कैलोरीज अपने आप ही इनटेक हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है। तो इस तरह से मैं रख देती हूँ इसके अंदर, ये रोटेट होता रहता है और इवनली इस तरह से कुक हो जाता है। मुझे उलटने पुलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल एयर फ्रायर में कुक करते वक्त आपको थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ा सा साइड्स चेंज करना पड़ता है, बट इसमें वो भी करना नहीं पड़ता क्योंकि ये अंदर रोटेट होता रहता है। और देखिए इवनली हमारा अनियन ब्राउन हो गया है। और मैं ना ब्राउन करके अनियन को बल्क में रख देती हूँ। कभी कभी इंस्टेंट कुकिंग करना है तो हाथों हाथ ये मिल जाता है, नहीं तो टाइम बहुत लगता है पूरा फ्राई करो। और देखिए हाथ में ज़रा भी नहीं लग रहा है ऑयल, क्योंकि बिना ऑयल का ये अनियन फ्राई हुआ है। और साथ में ये रोस्ट्री आया है, इसमें आप तो होल चिकन बनाना चाहो, घुमाना चाहो, या फिर बैंगन का भरता बनाना चाहो, तो इसे बहुत तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और इसका डोर ना इस तरह से ग्लास का है, तो क्लियर दिखता है कि क्या आप बना रहे हो और किस टाइम में आपको उसका साइड वगैरह चेंज करना है। और यहाँ पे देखिए आपका टेम्परेचर और टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हो, सारा आइकन्स बना हुआ है। और इसकी जो बॉडी है ना, इनसाइड बॉडी आप देख सकते हो पूरा स्टील का बना हुआ है, और डोर भी इसका स्टील का है, जितना पार्ट अंदर की तरफ जाता है वो स्टील का ही है। और अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको बास्केट एयर फ्रायर। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एयर फ्रायर मैंने यूज़ किया था, और मैं बहुत एक्साइटेड थी जब ये फर्स्ट टाइम आया था। और इस एयर फ्रायर में मैंने ढेर सारी कुकिंग की है। मैंने कई साल तक इस एयर फ्रायर को यूज़ किया है, बास्केट एयर फ्रायर, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुकिंग वगैरह एकदम सिमिलर जो आज का लेटेस्ट है ना, सेम वैसा ही कुकिंग होता है। कुकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ इसका कॉन्स है, लाइक ये जो बॉडी इसका है अंदर का पूरा नॉन स्टिक है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर हायर डिग्री में आप कुकिंग कर रहे हो, 250 डिग्री के ऊपर अगर आप जाते हो ना, तो इसमें से हार्मफुल केमिकल रिलीज़ होता है नॉन स्टिक की वजह से, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह का बास्केट एयर फ्रायर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 250 डिग्री के ऊपर आप टेम्परेचर सेट मत करना। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आप कुकिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरह का एयर फ्रायर भी बिल्कुल सेफ़ होता है, बास्केट वाला भी। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो घबराए नहीं, इसी को यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें कुकिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है, आप देख सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि सारा जो नेचुरल चीज़ है वही सेफ़ है और जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि नेचुरल तो सन भी है, लेकिन इस धूप में अगर आप निकल जाओ बिना किसी प्रिकॉशन का, बिना छतरी का, क्योंकि हम प्रिकॉशन लेते हैं ना, हम अवॉइड करते हैं, कड़क धूप होती है तो, क्योंकि सन से भी रेडिएशन होता है, स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। तो इसलिए ना हर चीज़ में प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, चाहे वो नेचुरल चीज़ हो या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस।
और एयर फ्रायर में बहुत सारी रेसिपीज़ आप बना सकते हो, वेज नॉन वेज बहुत तरह की चीज़ें। तो मैं कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं बहुत टाइम से ना एयर फ्रायर की रेसिपीज़ कलेक्ट कर रही हूँ ताकि पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को दिखा सकूँ। तो कुछ वीडियो आपको मेरे पुराने घर से दिखेगा। तो ये मैं करेले का ना चिप्स बना रही हूँ, जो करेला फ्राई होता है ना, डीप फ्राई मसाला डाल के हम खाते हैं चटपटा वाला। तो वही तैयारी मैं कर रही हूँ। तो इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं, लाइक नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, नींबू का रस थोड़ा सा मैंने निचोड़ा था। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून रोस्टेड बेसन। तो सारी चीज़ों को ना अच्छे से हम मिक्स कर देंगे करेले के साथ। और जो करेला से ना पानी निकलेगा क्योंकि नमक डाला है हमने, तो उसी पानी में ना ये कॉर्नफ्लावर और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ऊपर से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इस एयर फ्रायर का भी एक प्रॉब्लम है, इसमें जो अटैचमेंट दिया गया है जैसे ट्रे वगैरह है वो सारा नॉन स्टिक है। आई विश कि इसमें सारा स्टेनलेस स्टील ट्रे वगैरह होता, जो कि प्रोफेशनल एयर फ्रायर में था, जो मैं यूके में यूज़ करती थी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट मैंने रख दिया है 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमारा करेले का चिप्स रेडी हो गया है। और एक बार मैंने ना पलट के ऑयल स्प्रे कर दिया था और फिर थोड़ी देर सेट कर दिया था 5 मिनट। तो बिल्कुल रेडी हो गया है ये, और एकदम क्रंची करेला एयर फ्राई होकर रेडी हो गया है। और अब मैं बना रही हूँ भरवा भिंडी। ये मतलब इतने मज़े का बनता है ना, एयर फ्रायर में भी बनाकर इसे एंजॉय किया जा सकता है। तो भिंडी को मैंने फैला दिया एक कपड़े के ऊपर ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। और तब तक हम यहाँ पे मसाला रेडी कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर सीड, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड, 10 से 12 काली मिर्च, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1 टीस्पून मेथी और 1 टीस्पून सौंफ। और इस मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए ड्राई रोस्ट हो गया अच्छे से, इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसका ना एक फ़ाइन पाउडर बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए भिंडी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसका जो हेड है उसे काट देंगे और बीचों बीच ना इसका हम चीरा लगा देंगे ताकि हम इसे अच्छे से स्टफ़ कर सकें। तो वो जो मसाला मैंने प्रिपेयर किया था ना, उसमें मैंने रोस्टेड बेसन, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और चाट मसाला मिक्स कर दिया। वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, मुझे लगा वीडियो ऑन है बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, तो वो क्लिप मिस हो गया। तो एनीवेज जो मैंने बताया वो आप डाल दें। और बेसन रोस्टेड है, अच्छे से हमने स्टफ़ कर लिया है भिंडी को इस तरह से। और बस ये हमारा देखिए स्टफिंग रेडी है। तो इस तरह से सारा भिंडी ना हम स्टफ़ करके अरेंज कर लेंगे। और मैं एयर फ्राई रेसिपी की शुरुआत वेज से कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स से बता रहे थे कि नॉन वेज का रेसिपीज़ मिल जाता है बट वेज रेसिपीज़ एयर फ्रायर में बहुत कम दिखने को मिलता है। तो मुझे लगा कि सब्जियों के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो 180 डिग्री पे ना मैंने 15 मिनट रख दिया था और बीच में एक बार मैंने ऑयल स्प्रे कर लिया था भिंडी के ऊपर। जब हाफ़ कुक हो गया था थोड़ा सा साइड्स मैंने चेंज किया। और यहाँ पे हमारा भरवा भिंडी बिल्कुल रेडी है, दाल चावल के साथ इतना यमी लगता है ना खाने में। और यहाँ पर देखिए ये रोटी ना बच गई है और हम इसे फेंकना नहीं चाह रहे थे। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से जब रोटी बच जाता है तो हम इसे एयर फ्राई करते हैं। और यहाँ पे मैं एक और टिप देना चाहूँगी आपको कि कभी भी आप ना इस तरह का कार्बोहाइड्रेट फूड यानी स्टार्ची फूड जैसे पटेटो, ब्रेड, रोटी ये सब कुक कर रहे हो तो ओवर कुक ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ों को, स्टार्ची फूड को ओवर कुक करने से उसमें से एक केमिकल रिलीज़ होता है एक्रिलामाइड, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, कैंसर से रिलेटेड होता है। तो सिर्फ एयर फ्रायर की बात नहीं, नॉर्मल भी कुकिंग आप कर रहे हो ना तो उसे ओवर फ्राई ना करें। जैसे फ्रेंच फ्राइज़ अगर आप तल रहे हो तेल में तो उसे ओवर फ्राई ना करें, क्योंकि ओवर फ्राई करने से प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ना हम फटूश रेडी कर रहे हैं। एक्चुअली अरबिक सैलेड में इसे यूज़ करते हैं, क्रंचीनेस के लिए ऐड करते हैं। रोटी को ना ये लोग डीप फ्राई करते हैं बट हमने एयर फ्राई किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। एज अ स्नैक भी आप इसे खा सकते हो किसी भी डिप के साथ। और अब इतने सारे वेज रेसिपीज़ मैंने शेयर की है तो कुछ नॉन वेज रेसिपीज़ भी शेयर करना बनता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेग पीसेस ले लिए चिकन के और यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे और जो स्पाइसेस है ना सब इसमें मिक्स कर लेंगे, लाइक चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक। तो इसे अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है मसाले का। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हंग कर्ड। और इस तरह की रेसिपी के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से पानी बिल्कुल निकाल दें दही का। अगर दही में पानी रहेगा तो मसाला पूरा बह जाएगा, चिकन में कोटी नहीं होगा। और वही दही आपका थिक रहेगा ना
तो अच्छे से मसाला पकड़ेगा। तो मैंने मसालों के साथ दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद चिकन के पीसेस को इसमें अच्छे से लपेट देंगे और मैंने बहुत डीप कट्स लगाए ताकि अच्छे से अंदर तक मसाला जाए इसका, और बहुत मज़े का बनता है। इस तरह का सिंपल सी रेसिपी है बट बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो कुछ देर तक मैंने मैरिनेट कर लिया था और यहाँ पर मैंने ड्रिपिंग ट्रे को एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर लिया है ताकि जो पानी वानी गिरेगा ना चिकन का तो गंदा नहीं होगा इतना। तो सारे पीसेस को हम इसके ऊपर बिछा देंगे। और एयर फ्रायर का एक फ़ायदा है कि आपको ना कुकिंग करते वक्त यहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच में एक बार आके ना साइड आपको चेंज करना होता है। एक तरफ पक गया तो दूसरी तरफ खोल के इस तरह से फिर से पलट देना पड़ता है। तो एक तरफ कुकिंग हो गई है तो साइड चेंज करके, थोड़ा सा ना मसाला बच गया था ट्रे में तो वो मसाले को क्यों फेंकना बोल के मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल के फिर से इसे थोड़ा पका लूँगी और 5 मिनट पकेगा तो चिकन हमारा डन हो जाएगा। तो हमारा चिकन यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कितना जूसी और कितना मज़े का बना है ये। और आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्रिलिंग इफेक्ट आया, हल्का हल्का जैसा हम तंदूरी टिक्का ये सब खाते हैं जैसा उस पर इफेक्ट आता है ना, बिल्कुल वैसा ही बिना किसी एफर्ट का आपको मिल जाता है। थोड़ा सा गार्निश कर लिया है मैंने इसे और ये कितना जूसी है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि एयर फ्रायर में चीज़ें बनती है तो ड्राई हो जाता है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं खाना ड्राई हो जाता होगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सही तरीके से आप बनाओगे तो परफेक्टली कुक होता है इसमें। और ये देखिए, ये प्रोफेशनल एयर फ्रायर है गवर्नमेंट का, मैं यूके में इसे यूज़ करती थी। और इसका बॉडी अंदर का स्टील का है ही, साथ में जो अटैचमेंट्स है ना, ये 2 अटैचमेंट स्टील का दिया गया है। सिर्फ ड्रिपिंग ट्रे नॉन स्टिक है। तो इसमें भी मैं आपको कुछ रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी और इसमें मैं नाश्ता बनाकर आपको दिखाती हूँ। और सारे एयर फ्रायर्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें से कुछ ना कुछ रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो एयर फ्रायर में आप आसानी से स्नैक, नाश्ता वगैरह बच्चों के लिए बना सकते हो। इवन डिनर तो आराम से 20-25 मिनट में आप रेडी कर सकते हो अगर वेट लॉस डिनर आप बनाना चाह रहे हो तो। और यहाँ पे सिंपल सा ना मैं सीजनिंग यूज़ कर रही हूँ, गार्लिक पाउडर, पापरिका नहीं तो चिली पाउडर आप ऐड कर सकते हो। साथ में थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया है और ड्राइड पार्सले 1 टीस्पून। और सारी सीजनिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। और आलू को ना छोटा छोटा मैंने क्यूब्स में कट किया है तो आराम से नाश्ता बन जाएगा आलू अंडे का इसमें एयर फ्रायर में। और देखिए, पहले आलू को हम पका लेंगे क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 180 डिग्री पे 8 मिनट मैंने आलू को पहले पकने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे आलू हमारा 80% डन हो गया है और 20% ना हम इस अंडे के साथ पकाएंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा गैप बना लिया है, वहाँ पे अंडा फोड़ के डाल दिया और हल्का सा ना पार्सले और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है ऊपर से। और बस इसे थोड़ा और पका लेंगे। फिर से मैंने 4-5 मिनट पका लिया था तो बिल्कुल ये नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। और अंडा बिल्कुल मैंने कम्प्लीटली कुक किया है। अगर आपको हाफ़ कुकड अंडा अच्छा लगता है तो आप कम पका लें। तो इस तरह से ना आसानी से आप ब्रेकफास्ट, स्नैक, बच्चों का सब कुछ बना सकते हो। और अनगिनत रेसिपीज़ एयर फ्रायर में बन सकता है। मैं बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ घर पे। और आलू कितना क्रिस्पी लग रहा है आप देख सकते हो। मज़े मज़े का ब्रेकफास्ट भी इसमें बन जाता है। तो यहाँ देखिए, कम ऑयल में जस्ट पैन को ग्रीस किया था मैंने और इतना सही ऑयल में इतना अच्छा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। अब मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा, मफ़िन, डिज़र्ट और बहुत सारी चीज़ें आप एयर फ्रायर में बना सकते हो। और मैंने ना 3 तरह का एयर फ्रायर यूज़ किया और मैंने कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं किया कि कोई किसी से कम है, क्योंकि कुकिंग के बेसिस पे आप देखोगे ना तो तीनों सही है, तीनों एक ही जैसा फंक्शन करता है कुकिंग के टाइम पे। बट हाँ, जो नया एडवांस अभी जो एयर फ्रायर आ रहा है उसमें अटैचमेंट्स वगैरह ज़्यादा होता है, ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, बट कुकिंग हर एयर फ्रायर में इक्वली होता है। और अगर आप हेल्दी वे में एयर फ्रायर में कुकिंग करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको टेम्परेचर कम रखना है, 200-250 के ऊपर आपको नहीं जाना है। तो आप हेल्दी वे में इस तरह से कुकिंग कर सकते हो। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं 200 के ऊपर जाती ही नहीं हूँ, उसके अंदर ही मैं कुकिंग करती हूँ, चाहे नॉन स्टिक हो या स्टेनलेस स्टील बॉडी हो एयर फ्रायर का। तो चलिए एक वेट लॉस रेसिपी शेयर करते हैं, फ़िश की रेसिपी। तो टिश्यू से ना जितना एक्सेस पानी था, मॉइस्चर था फ़िश का, मैंने ड्राई कर लिया है। इसमें कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, पापरिका पाउडर, क्यूमिन पाउडर, लेमन जूस और ड्राइड पार्सले। मैंने स्क्रीन पे सब लिख दिया है, आप आराम से वहाँ से देख के इसमें डाल सकते हो। और इसे अच्छे से ना हम मसाज कर लेंगे और थोड़ी देर मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने से टेस्ट अच्छा आएगा इसका। तो मैंने अच्छे से इसका मसाज कर लिया है, चारों तरफ मसाला लगा दिया है।
और इसकी सीजनिंग बहुत सिंपल सी होती है, बट खाने में बहुत अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साथ साथ मैं वेजिटेबल्स भी रोस्ट करूँगी एयर फ्रायर में। तो जब तक हमारा फ़िश मैरिनेट हो रहा है, कुछ सब्जियों को हम चॉप कर लेंगे। और रोस्टेड वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे से ना एयर फ्रायर में बन जाता है। और जब से मैंने एयर फ्रायर यूज़ करना शुरू किया है, तेल का यूज़ बहुत कम हो गया है। बहुत कम तेल में कुकिंग हो जाती है और अनहेल्दी कैलोरीज हम गेन भी नहीं करते इस तरह से। और कुकिंग टाइम भी कम लगता है, 15-20 या 25 मिनट में खाना बनकर रेडी हो जाता है। और सब्जियों में भी ना मैं सेम सीजनिंग यूज़ कर रही हूँ जो मैंने फ़िश में यूज़ किया था। तो सेम सीजनिंग आप इसमें डाल के और हल्का सा ऑयल डाल के मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से जो मसाला है ना अच्छे से पकड़ लेगा सब्ज़ी में। और अगर आप ना नॉन स्टिक ट्रे को अवॉइड करना चाहते हो तो पार्चमेंट पेपर लगा सकते हो इसके ऊपर। पर जैसे कि मैंने कहा 200 डिग्री के ऊपर मैं ना कुकिंग ही नहीं करती हूँ। तो 200 डिग्री के अंदर अगर कुकिंग कर रहे हो तो नॉन स्टिक ट्रे भी सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना फ़िश यहाँ पे रख दिया एक ट्रे में और दूसरे ट्रे में वेजिटेबल्स रख दिया है। तो दोनों को साथ में डाल दूँगी और दोनों साथ में ही कुकिंग हो जाएगा। तो पहले मैं 180 डिग्री सेल्सियस पे ना 9 मिनट रख दूँगी, फिर बीच में खोलकर थोड़ा ऑयल स्प्रे कर और 9 मिनट या 10 मिनट पका लूँगी। तो हमारा वेजिटेबल्स और फ़िश दोनों ही कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। और ये देखिए मैंने हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दिया था, पलट के भी पका लिया है और हमारा फ़िश रेडी हो गया। निकालते वक्त थोड़ा टूट गया था फ़िश और वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो इसकी प्लेटिंग करते हैं। आप वेजिटेबल्स देख सकते हो इतना अच्छा बना है एयर फ्रायर में। और यहाँ पे एयर फ्रायर में मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का। बहुत अच्छे से बन जाता है पनीर टिक्का भी। तो मैंने स्टोर बॉट मसाला यूज़ किया है, तंदूरी मसाला, और साथ में दही ऐड किया, हंग कर्ड, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और आधा लेमन का जूस। और इस मसाले में ना नमक मिर्च सब कुछ है जो स्टोर बॉट मसाला है, इसलिए और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल टिक्का बनाते हो तो मस्ट होता है, चाहे चिकन टिक्का हो या पनीर टिक्का। मैंने सारा स्क्यूअर्स में इस तरह से डाल दिया है और इसे एयर फ्राई होने के लिए रख देंगे। और होममेड मसाला से भी मैंने पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर की है एयर फ्रायर में, तो वो मैं लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए बास्केट एयर फ्रायर में भी एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसमें मैंने डाला है नमक, मिर्च, गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और लेमन जूस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा सा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक कि मैरिनेट होगा हम कुछ सब्ज़ी रेडी कर लेंगे सैलेड के लिए। बहुत मज़े का सैलेड भी बनता है। आप एक बार ये सैलेड बनाकर खा लोगे ना तो आप बार बार बनाओगे, इतना अच्छा लगता है सैलेड खाने में। और अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमें एयर फ्रायर लेना चाहिए या नहीं, लेना वर्थ है या नहीं। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर आप एक वेट लॉस जर्नी पे हो तो ये फिर तो बिल्कुल मस्ट है। और अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हो तो भी ये ज़रूरी है, क्योंकि ना एयर फ्रायर यूज़ करने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। हेल्दी कुकिंग होता है, डीप फ्राइंग के कंपैरिजन 90% कम तेल में आप कुकिंग कर सकते हो, खाना क्रिस्पी बनता है। और बिज़ी मॉम्स के लिए तो परफेक्ट है। बस टाइम और टेम्परेचर सेट कर दो और हो गया। और बीच में बस एक बार आपको साइड्स वगैरह चेंज करना होता है और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। इवन बिगनर भी जो है ना वो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और अवन के मुकाबले ना इसका बिल भी बहुत कम आता है बिजली का। तो यहाँ पे ना सैलेड के लिए सब्जियाँ बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मूली लिया, ये रेड वाला मूली है, और अवाकाडो, कैप्सिकम, टमाटर, यहाँ पे है चना, मशरूम, ऑलिव्स। तो ये सारा मिक्स करके ना बहुत अच्छा सा एक सैलेड बन जाता है। और एयर फ्रायर को ना प्री हीट कर लिया था मैंने 5 मिनट। उसके बाद इसमें चिकन रख देंगे। और कभी भी आप कुकिंग कर रहे हो एयर फ्रायर को प्री हीट कर लो 3 मिनट या 5 मिनट, तो उससे कुकिंग प्रोसेस भी जल्दी होता है, खाना भी अच्छा बनता है। तो 190 डिग्री पे मैंने 25 मिनट रखा है। और जब तक हमारा चिकन पक रहा है एयर फ्रायर में, हम सैलेड की ड्रेसिंग कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें जो मैंने लिया वही आप लो, जो आपको अच्छा लगता है नॉर्मल जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। और आराम से ये ड्रेसिंग ऐड करके अपने सलाद को और भी टेस्टी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा चिकन थोड़ा सा पक गया है, तो इसे हल्का सा स्प्रे कर देंगे ऑयल का और पलट के भी इसे थोड़ा पका लेंगे। तो जब तक हमारा चिकन पक रहा है हम सैलेड की ड्रेसिंग तैयार कर लेंगे। मैंने लिया है थोड़ा सा विनेगर, 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस और थोड़ा सा पार्सले, ड्राइड पार्सले है। और मैंने थोड़ा सा ना हनी भी यूज़ किया था 1 टीस्पून।
टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये वाला ड्रेसिंग डालने से। और यहाँ देखिए हमारा चिकन बिल्कुल पक गया है, दोनों साइड से मैंने पका लिया था, कितना परफेक्शन के साथ कुक हुआ है और इतना अच्छा बन के रेडी हो गया है। और इसी तरह से वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे से बन जाता है। मैं तो पापड़ भी एयर फ्राई में फ्राई कर लेती हूँ। बनाना चिप्स बनाना हुआ तो बनाना चिप्स बन जाता है। बहुत सारी रेसिपीज़ आप एयर फ्रायर में बना सकते हो। और ये ना एक वेट लॉस रेसिपी है। जब हस्बैंड वेट लॉस जर्नी पे थे तो मैं इस तरह का रेसिपीज़ बनाया करती थी और उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था ये सब रेसिपीज़ से। तो यहाँ सैलेड में मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और इसमें चिकन के जो क्यूब्स है वो ऐड कर देंगे और जो ड्रेसिंग मैंने रेडी किया है वो भी डाल दूँगी इसमें। और इतने मज़े का चिकन सैलेड बन जाता है ना। और ये हमेशा ना इस तरह का डिनर हुआ करता था हस्बैंड का, तो डिनर पे यही सारी चीज़ें खाते थे और काफ़ी उनका वेट लूज़ हुआ था। आप लोगों को अगर याद होगा तो काफ़ी वेट गेन किया था उन्होंने कुछ साल पहले। तो यहाँ पे हमारा वेट लॉस मील बिल्कुल बनकर रेडी है, हाई प्रोटीन वेट लॉस मील। और अगर आप प्लान कर रहे हो लेने का और कंफ्यूज हो कि कौन सा साइज़ का एयर फ्रायर लेना चाहिए, तो 1 से 2 लोगों के लिए 3 लीटर का चल जाता है, बट मुझे लगता है 5 लीटर के ऊपर अगर आप लोगे ना तो अच्छा रहता है। ज़्यादा कुकिंग आप कर सकते हो एक साथ उसमें। और आजकल तो डिजिटल टच स्क्रीन आता है जो ईजी होता है। और आपको ये भी चेक करना है साथ साथ कि बहुत सारा एक्सेसरीज़ भी उसके साथ प्रोवाइड किया जाए, लाइक बेकिंग ट्रे, बेकिंग पैन, रैक्स, ये सब। और मुझे ना ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या एयर फ्रायर में हम खाना गर्म कर सकते हैं। तो खाना आप गर्म कर सकते हो बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उसमें, क्योंकि एयर फ्रायर को खाना गर्म करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। बट हाँ, आप समोसा कचौरी को रीहीट कर सकते हो आराम से, क्योंकि ओवन में अगर आप रीहीट करते हो ना समोसा वगैरह तो सॉफ्ट हो जाता है, सॉगी हो जाता है, क्रिस्पनेस चला जाता है उसका। बट एयर फ्रायर में गर्म करोगे तो क्रिस्पनेस और भी अच्छा हो जाता है और काफ़ी क्रंची रहता है। इवन बिस्किट वगैरह जो सॉफ्ट पड़ जाता है उसको भी आप रीहीट करोगे एयर फ्रायर में तो वो भी वापस से क्रिस्पी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप एयर फ्रायर में कर सकते हो। और मुझे एक और क्वेश्चन बहुत आता है कि किस तरह का फूड हम इसमें बना सकते हैं। तो आप इसमें स्नैक, सब्जियां, नॉन वेज, इंडियन फूड, बेकरी आइटम्स, बच्चों के लिए स्नैक्स, मतलब एग्जांपल्स दूं तो फ्राइज़, समोसा, स्प्रिंग रोल्स, रोस्टेड गोभी, भिंडी, बैंगन, चिकन टिक्का, फ़िश, कबाब्स, पापड़, आलू टिक्की, मफ़िन्स, बनाना ब्रेड्स, कुकी, पिज़्ज़ा, पकोड़ा, मतलब बहुत कुछ आप बना सकते हो। अनगिनत रेसिपी आप एयर फ्रायर में बना सकते हो। और एयर फ्रायर को क्लीन कैसे करना है वो भी आप लोगों का क्वेश्चंस रहता है। तो हमेशा ना अनप्लग करके थोड़ा ठंडा होने दो एयर फ्रायर को, उसके बाद हल्का सा पोंछ लो। सॉफ्ट स्पॉन्ज से साफ़ कर सकते हो। हीटिंग कॉइल को डैम्प क्लोथ से जेंटली वाइप करो कूल होने के बाद। पार्चमेंट लाइनर्स यूज़ करो, बास्केट ज़्यादा गंदा नहीं होता उससे। तो होप आप लोगों को आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ हेल्पफुल लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।